हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ सेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट सीखा था और देखा था इस कॉन्सेप्ट से हम कैसे दो नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। और आज हम इसी सेम कॉन्सेप्ट से कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट था हमारा लेट A एंड B एनी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A इज ग्रेटर देन B। यहाँ पे एक नंबर बड़ा है एक छोटा है, तो मैंने मान लिया A is greater than B. Then they must satisfy the condition A equal BQ plus R. और ये कंडीशन क्या थी? A is dividend, B is divisor, Q quotient, R is remainder. Then dividend equal divisor into quotient plus remainder. और यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू होती थी वो कंप्लीटली B पे डिपेंड करती थी। तो मैंने क्या लिखा? 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। मान लीजिए, मान लो आपकी B की वैल्यू 4 है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर्स क्या क्या पॉसिबल है? R की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 एंड 3। क्या बोलना चाह रहा है? 0 से बड़ी होगी, मीन 0, 1, 2, 3 अप टू B से एक छोटा होना चाहिए। मान लो B की वैल्यू आपकी 4 थी, तो ये 4 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा, तो 0, 1, 2 एंड 3। अगर B की वैल्यू आपकी 2 होगी, मीन्स डिवाइजर 2 होगा। अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं 0 एंड 1। और हमने ये भी सीखा था जो भी डिवाइजर की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ रिमाइंडर्स उतने ही पॉसिबल है। जैसे अगर B की वैल्यू 2 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे 2 होंगे, अगर B की वैल्यू 4 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे 4 होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चंस में यूज करना है। कैसे? देखते हैं पहला क्वेश्चन। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q plus 1। तो इतना समझ में आ गया होगा। देखो 2 दोनों में लिखा हुआ है, मींस B की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाएंगे तो B की वैल्यू कितनी होगी? 2। क्यों? जरा देख लें एक बार। स्टेटमेंट था हमारा A इक्वल BQ प्लस R। तो देखो Q लगा हुआ है ना, तो इसका मल्टीपल क्या है? हमारा B है, तो B की वैल्यू यहां कितनी होनी चाहिए? 2। तो देखते हैं एक बार। लेट A be any positive integer, ये तो हमने A मान लिया, एंड B इक्वल क्या मानेंगे? 2। और अगर B की वैल्यू 2 है, देन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्या बनेगा हमारा स्टेटमेंट? A इक्वल BQ प्लस R से बन जाएगा 2Q प्लस R। और अगर मेरी B की वैल्यू फिक्स है तो R को भी हम फिक्स कर सकते हैं। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 2। और इसका मतलब क्या हुआ? R की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 एंड 1। तो अगर मेरी R की वैल्यू 2 है तो 2 ही केसेस बनेंगे। R की वैल्यू 3 होती तो 3 केसेस बनते। चलो केस 1 हमने क्या लिया? केस 1, इफ R इक्वल 0। अगर मैं इसमें R की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो A मुझे कितना मिलेगा? 2Q प्लस 0। तो A हमारा कितना आ गया? 2Q। और आप देखो किसी भी नंबर में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर कैसा होता है? इवन। तो Q मल्टीप्लाई विद 2 दैट इज 2Q, दैट इज इवन नंबर। तो मतलब जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सभी 2Q की फॉर्म में होते हैं। ऐसे करते हैं। जैसे केस 2 की हम बात करेंगे, केस 2 R इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 1। फर्स्ट केस हमने 0 लिया, सेकंड केस में लिख देंगे R इक्वल टू 1, तो A बनेगा 2Q प्लस 1। और किसी नंबर में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 1 ऐड कर दूं तो वो नंबर क्या होगा? ऑड। तो 2Q प्लस 1 फॉर्म वाले नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं एंड 2Q वाले नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। हेंस वी कैन से एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2Q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2Q प्लस 1। क्लियर है? बस हमारा मेन कॉन्सेप्ट है B कैसे, B को क्या मानना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3Q और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। सेम है, इसमें भी सेम करना है, बस B की वैल्यू क्या लेनी है? 3 लेनी है। सेम लिखेंगे, लेट A be any पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि A एंड B दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एंड B इक्वल मैंने कितना मान लिया इस केस में? 3। क्वेश्चन में 3 की फॉर्म में बोल रहा है तो हमें 3 मानना है। 4 बोलेगा तो 4 मानेंगे।
देन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बनेगा स्टेटमेंट? A इक्वल 3Q प्लस R। अगेन देखो हमारा B फिक्स हो गया, तो B की वैल्यू मान लेंगे हम 0 लेस देन R इक्वल है यहाँ पे और 3, तो वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 0, 1 एंड 2। अब हमारे केसेस कितने बनेंगे? 3। तो केस नंबर 1, जब R की वैल्यू 0 होगी तो जो नंबर हमने माना पॉजिटिव इंटीजर वो बनेगा 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 0, तो A हमारा आ जाएगा 3Q। तो जो पॉजिटिव इंटीजर मैंने माना उसकी फॉर्म क्या आ गई? 3Q। तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर मैंने माना था उसकी फॉर्म क्या आ गई? 3Q। पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड केस, अगर मैं R की वैल्यू 1 मानूंगा तो A हमारा कितना आएगा? 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1। तो जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर माना था उसकी फॉर्म ये भी होती है, मींस 3Q प्लस 1 भी होती है। केस 3, R की वैल्यू 2 मान लेंगे, तो यहां पे अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो A की जो बनेगी वैल्यू वो 3Q प्लस 2 बनेगी। क्लियर है? तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 की फॉर्म में होता है। ये मैं प्रूव करना था। इससे ये तो समझ में आ गया हो आपके। अगर मैं B की वैल्यू 3 मानूंगा तो जो मेरे रिजल्ट्स आते हैं वो क्या आते हैं? 3Q, 3Q प्लस 1 एंड 3Q प्लस 2। अगर मैं B की वैल्यू 4 मानता, जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म क्या क्या हो सकती है? 4Q, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3। एक केस और पॉसिबल था। फिर अगर मैं B की वैल्यू 10 मानता तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म होगी वो 10Q, 10Q प्लस 1, 10Q प्लस 2 अप टू 10Q प्लस 9 की फॉर्म हो सकती है। क्लियर है? ऐसे हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 2, 6m प्लस 5। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इन दोनों की फॉर्म में नहीं हो सकता है। बट उससे पहले आप क्या देखेंगे? देखो मल्टीपल में क्या आ रहा है यहाँ पे? 6। तो B की वैल्यू क्या मानेंगे? 6। केसेस कितने बनेंगे? 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड B इक्वल कितना? 6। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या बोल सकते हैं? A इक्वल 6Q प्लस R। अगर B की वैल्यू मेरी 6 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या हो जाएंगी? 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 6। कितनी वैल्यूज होंगी? 6। कौन कौन से बनेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे केसेस भी 6 बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, अगर मेरी R की वैल्यू 0 होगी तो क्या करेंगे? तो A बन जाएगा 6Q प्लस 0। 6Q प्लस 0 मीन्स 6Q रह जाएगा ये। बट हमें करना क्या है? इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग कर दो आप। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो A स्क्वायर मेरा बन जाएगा 6Q स्क्वायर। तो फाइनली A स्क्वायर मुझे मिल गया 36Q स्क्वायर। बट जो स्क्वायर मुझे लेके आना है वो भी 6 की फॉर्म में लेके आना है। 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m ऐसी फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने क्या किया? इसमें से 6 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 6Q स्क्वायर इंटू 6। अब इंटू 6 है, इसका मतलब 6m मान लो इसको। ये मैंने m नाम दे दिया इसको, तो a स्क्वायर आ गया 6m वेयर m इक्वल 6Q स्क्वायर। तो मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 6m की फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चन ने क्या बोला था? 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। फर्स्ट केस सही है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 6m की फॉर्म में हो सकता है। चलिए ठीक है, केस 2 करते हैं। R की वैल्यू 1। अगर मैं R की वैल्यू 1 मानूंगा तो यहां से मेरा A कितना बनेगा? 6Q प्लस 1। अगेन स्क्वायरिंग करनी है तो A स्क्वायर मुझे करना है 6Q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहां क्या लगा देंगे? A प्लस B होल स्क्वायर। A स्क्वायर मुझे मिलेगा, डायरेक्ट लिख दिया, A स्क्वायर प्लस 2AB, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12Q। 2 इंटू 6Q इंटू 1 कितना हुआ? 12Q प्लस B स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है 1 हो जाएगा। अब फिर से मुझे 6 की फॉर्म में लेके आना है, तो देखो 6 इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसको अलग कर दो। तो क्या किया मैंने? इन दोनों में से 6 कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 6Q स्क्वायर प्लस 2Q। ये प्लस 1 को अलग से लिख दिया। अब देखो 6 का मल्टीपल है, इसको मैं नाम दे दूंगा m।
तो ए स्क्वायर मुझे कितना मिलेगा 6 इंटू एम प्लस 1, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 6m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। जब मैंने 6q लिखा तो इसका स्क्वायर 6m की फॉर्म में आया, 6q प्लस 1 लिखा तो इसका स्क्वायर 6m प्लस 1 की फॉर्म में आया। इससे बच्चों को क्या लगेगा, जब 6q प्लस 2 लूंगा तो 6m प्लस 2 भी आ सकता है। चलिए देख लेते हैं एक बार थर्ड केस भी। r की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो a क्या बनेगा 6q प्लस 2। करना क्या है, स्क्वायरिंग करनी है, तो a स्क्वायर मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6q इंटू 2, कितना बना 2 इंटू 6q इंटू 2, ये बना 24q प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 कॉमन लेना है, आप देखो इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा, तो a स्क्वायर 6 कॉमन लिया तो ये बनेगा 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। फिर से वही, इसको मैंने m नाम दे दिया, तो 6m प्लस 4, मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 6m प्लस 4 की फॉर्म में हो सकता है, 6m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है, 6m की फॉर्म में हो सकता है। अभी तक हमारा किसी पार्ट में 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 नहीं आया। अभी हमारे 3 केस और बचते हैं। केस 4 लिया मैंने, r की वैल्यू 3 होगी, तो a कितना बनेगा 6q प्लस 3। अगेन स्क्वायरिंग करनी है, तो a स्क्वायर जब हमने किया तो ये 6q प्लस 3 होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिखा मैंने, a स्क्वायर मीन्स 36q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 6q इंटू 3 कितना बनेगा 36q, 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, तो ये बनेगा 9। अब आप देखेंगे यहां पे देखो 6 कॉमन आ रहा है, यहां भी 6 कॉमन आ रहा है, बट देखो यहां 6 कॉमन नहीं आ रहा। अब तक दोनों केसेस में क्या हुआ था, यहां पे 1 एंड 4 था, बट देखो ये नंबर 6 से बड़ा है, तो मैंने क्या किया नेक्स्ट लाइन में, a स्क्वायर इक्वल 36q स्क्वायर प्लस 36q, इस 9 को मैंने 6 के मल्टीपल में लिख दिया, मीन 6 इंटू 1, और जो रिमाइंडर बचा उसको मैं लिख दिया प्लस 3। इसको भी मैं लेके आ गया 6 इंटू 1 प्लस 3, इसको भी मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से ब्रेक कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में 6 कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल 6 कॉमन लिया तो 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 प्लस 3। अब देखो मल्टीपल में मैंने इसको m नाम दे दिया, तो ये बन गया 6m प्लस 3। क्लियर है, मतलब अभी भी हमारा 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 की फॉर्म में नहीं आया। हमने 4 केस कर लिए, एक और कर लेते हैं, लास्ट वाला आपको ट्राई करेंगे। 5th केस, जब r की वैल्यू 4 है, तो a मुझे कितना मिलेगा 6q प्लस 4। स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर मीन्स 36q स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू 6q 12q हो गया, इंटू b 48q बन जाएगा ये, प्लस b स्क्वायर मीन्स 16। 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, एक बार फिर से इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से ब्रेक कर देंगे, तो ये मेरा बनेगा a स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर प्लस 48q, इसको ब्रेक करेंगे कितना होगा ये 6 इंटू 2 प्लस 4। ब्रेक किया, 6 से मैंने डिवाइड किया तो 6 2 12 प्लस मेरा 4 रिमाइंडर बचेगा। अब मैं इन तीनों नंबर में 6 कॉमन ले सकता हूं, 6 कॉमन लिया तो ये बनेगा 6q स्क्वायर प्लस 8q, ये 2 और लास्ट में प्लस 4, इसको मैंने m नाम दे दिया, तो 6m प्लस 4। अभी भी देखो आप इन दोनों फॉर्म में नहीं आ रहा है, लास्ट केस भी अब जब आप करेंगे तो ये इन दोनों फॉर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इन दोनों फॉर्म में नहीं हो सकता है। क्लियर है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपके लिए भी एक टास्क है, सेम क्वेश्चंस है, सेम कॉन्सेप्ट से करने हैं। देखो इसमें स्क्वायर करना है आपको, जैसे अभी मैंने स्क्वायर बताया, 2 क्वेश्चन आपको क्यूब वाले दिए हैं, क्यूब एंड क्यूब, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब ही करना है, बट एक थोड़ा सा चेंज किया मैंने, एन क्यूब माइनस एन। एन यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अब तक मैं ए लेके चलता था, आपको एन लेके चलना है, बट इसमें करना कैसे, एन क्यूब माइनस एन, तो सबसे पहले आप एन कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, और इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे, तो ये बनेगा एन इंटू
n+1 इंटू n-1। तो हमारा क्वेश्चन बन गया n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ये जो फॉर्म है वो हमेशा डिविजिबल बाय 6 होगी, और डिविजिबल मतलब उसकी जो फॉर्म बनेगी वो 6m की फॉर्म बनेगी। तो आई होप ट्राई कर लेंगे आप। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।